अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सिकंदर मुगल। आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर एक शाम मलक अशरफ के नाम। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराता चलूं। चौधरी मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन पुलिस रिपोर्ट मैगजीन इस्लामाबाद। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं मलक मोहम्मद अशरफ अवान, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। उनके साथ मौजूद हैं कायनात साहबा तशरीफ फरमा हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मलक साहब, हमारे नाजरीन, देखने वाले जो नाजरीन हैं, उन्होंने बड़ा ये फोर्स किया है कि आज मलक अशरफ साहब से कुछ ऐसा कहें, ऐसा सुनाएं कि जो हकीकत में तो काफी प्रोग्राम आपने किए हैं, इश्क के ऊपर कुछ जो है वो नाजरीन सुनना चाहते हैं, तो आप इश्क के ऊपर कुछ सुनाएं हमें और नाजरीन भी जरा सुने। इस इश्क दा रोग अवल्लाए, इस इश्क दा रोग अवल्लाए, कमजोर तो जलिया नहीं जांदा, दुनिया दे खास हकीमां तो एदा दारू करया नहीं जांदा, इस इश्क दा रोग अवल्लाए। एदी पुड़ियां विच शिफा है नहीं, एदी पुड़ियां विच शिफा है नहीं, एदी कोल हकीमां दवा है नहीं, एदी नजरां नाल शिफा मिलदी, नब्ज़ां तो फड़िया नहीं जांदा, इस इश्क दा रोग अवल्लाए। भाई साहब काफी गौर ए दाता बुरी चढ़िया लथदा नहीं, ए दाता बुरी चढ़िया लथदा नहीं, एते नाल दवाइयां हटदा नहीं, एदा शरबत लै रूं कोड़ाए, दो घुट भी भरिया नहीं जांदा, इस इश्क दा रोग अवल्लाए। सिकंदर साहब तो जो तलब कोई अच अच सूली चढ़दा है, क्या कोई अच अच सूली चढ़दा है, कोई नोक नेज़े ते पड़दा है, इदा सब की अनोखा सब कोलों हर एक तो पड़िया नहीं जांदा, इस इश्क दा रोग अवल्लाए। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये बड़ा मजे का कलाम था। इस वक्त हमारे साथ चौधरी इकबाल मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मलक साहब ने ये जो कलाम सुनाया है, इकबाल साहब आपको मजा आया और क्या कहते हैं मलक साहब की पर्सनैलिटी और आवाज के बारे में आप? बस जी, मैं तो इनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। इनके कलाम सारा दिन मैं सुनता रहता हूँ और बड़ा मैं इनसे मुतासिर हूँ और बड़ा मजा आता है इनके कलाम सुन के, माशाअल्लाह। जी चौधरी इकबाल साहब जो हैं, आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं। ये एक इन्होंने 200 के करीब जो बच्चे हैं, यतीम और गरीब गुरबा बच्चे, उनके लिए एक इदारा भी बना रखा है और ये दस्तरखान भी लगाते हैं रोजाना। आप बताएं जी, डेली जो दस्तरखान लगाते हैं आप 200 बंदे का मुख्तलिफ पकवान के साथ, और वो आप अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं? जी, अपनी मदद के आपके तहत।
कौन कौन सा खाना उसमें देते हैं, रोज की जो डिश है? मुख्तलिफ चावल है, कभी बिरयानी है, कभी चना चावल है, कभी जो है वो सब्जी चावल है, मुख्तलिफ। जी यही सदका जारिया है। मलिक साहब आप भी बताएं कि क्योंकि ये चेयरमैन हैं और आप वहाँ पर आपके शाना बिशाना ये दस्तरखान भी लगता है और आपके साया भी ये काम हो रहा है बच्चों के लिए। इस तरह के काम हमारे देखने वाले नाजरीन को ये मैसेज है कि इस तरह के काम करने चाहिए। जिस तरह इतने प्यारे बच्चे, और मैं वहां पर मैंने एक प्रोग्राम किया था जी, कश्मीर डे के हवाले से प्रोग्राम मैंने किया। इतने प्यारे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे और बड़ा मजा आया उनके साथ प्रोग्राम करने में। मलिक साहब आप बताएं जरा उन बच्चों के बारे में और ये चेयरमैन साहब के बारे में। पहली तो बात ये है कि मैं बजाते खुद चौधरी मोहम्मद इकबाल से मुतासर हूं, बेहद मुतासर हूं कि ये वो छुपी हुई शख्सियत है जो कुछ करके भी किसी को नहीं बताना चाहती कि मैंने क्या किया। इन्होंने 37 साल सऊदी अरबिया में गुजारे। वहां गुजारने के बाद आके बहुत सारे फलाई काम कर रहे हैं। ये सिर्फ यतीम बच्चों की परवरिश ही नहीं या दस्तरखान का सजाना नहीं कि 200 बंदे को ये डेली बिला नागा किसी हालत में भी हो ये 200 बंदे का दस्तरखान चलाते हैं। और अल्लाह तबारक ताला इनको कहां से देता है, कैसे देता है। बकौल इन्होंने मुझे एक सवाल के जवाब में बताया कि मैंने अपने रब्बुल इज्जत से सौदा किया हुआ है तो वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने देता। मैंने उससे सौदा किया है, वो मुझे देता है, मैं उसके राह में खर्च करता हूं। तो ऐसे मेरे देखने में आया कि बेशुमार फलाई काम ये कर रहे हैं जो हमें भी ये नहीं बताते। और नहायत शरीफ इंसान है, पंजगाना नमाजी हैं और इनकी तलकीन तमाम साथियों को मेरे इदारे माना पुलिस रिपोर्ट से के साथ भी बशर्ते जिंदगी। कल का हमारा ये प्रोग्राम बना है कि तमाम पुलिस रिपोर्ट के इदारे में हाजी साहब की वसादत से तमाम खवातीनों हजरात 5 वक्त नमाज पढ़ेगी। हर नमाज पे आधे घंटे की छुट्टी होगी और तमाम नमाज पढ़ेंगे। अभी मैं क्या बताऊं इनके बारे, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अल्लाह का वली इस पाकिस्तान में रहते हुए जहां एक दूसरे से छीनो छीन का मसला चल रहा है और ये बंदा फलाई काम भी कर रहा है और बैतुल माल को भी बिल्डिंग दी हुई है, यतीम बच्चों की भी परवरिश, ऐसे कितने काम कर रहा है। अभी हाल ही में इन्होंने माना पुलिस रिपोर्ट की भी सरपरस्ती कबूल करते हुए चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम की हैसियत से ये पूरे पाकिस्तान में इदारे के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिलाशुबा जी इस तरह के काम करने चाहिए और ये सौदा जो है ये रब्बुल इज्जत से है, अल्लाह पाक से इस तरह के सौदे हैं। ये दस्तरखान लगाने चाहिए और यतीम बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखना चाहिए। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहें प्रोग्राम रेड न्यूज पर, एक शाम मलिक अशरफ के नाम। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। गल किसे कीती सी, थोड़े केड़ी गल सी? भैंस की जैसी रंगत पर हाल में रवा विच सिर च सुहा पाऊ वो कब्र च माही नाल करना नकाब उसे वापस बुलाना हो हमेशा देर कर देता। अदबी तकाज़ों को पूरा करते हुए हम ला रहे हैं आपके लिए तंज़ो मज़ाह से भरपूर प्रोग्राम अदबी तड़का। तो देखना मत भूलिए हर इतवार की शाम 5 से 6 बजे सिर्फ रेड न्यूज़ पर।
प्रोग्राम में बैठे, एक शाम मलक अशरफ के नाम जो प्रोग्राम है उसमें बैठे, तो उनसे ये जरूर पूछें कि मलक साहब हमें और ये देखने वाले नाजरीन को ये बात बताएं कि आपका ये जो रूप है, सर पर मुख्तलिफ रवायती अंदाज में पगड़ी पहनते हैं, हाथ में कमांडिंग स्टिक पकड़ते हैं, लिबास भी रवायती अंदाज में पहनते हैं, इसके बारे में तफसील से जरा बताइएगा कि इस रूप के पीछे दर हकीकत क्या है। आज हमें देखने वाले नाज़रीन को भी बताएं और हमें भी पता चले कि आपकी ये जो एक पगड़ी और ये स्टिक है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप। काबिल कदर वाजिबुल एहतराम प्यारी शख्सियात, ख़वातीनो, हज़रात, नाज़रीन, आज इन्होंने पहली दफा ये सवाल मेरे साथ किया है, तो मैं बताता चलूं कि मेरा नाम तो मलिक मोहम्मद अशरफ अवान है। मैं अवान हूँ। अवान जो है, अवान का बेसिकल जो मतलब है वो है मददगार, और अवान हजरत अली की खून नस्ल से है। मैं अवान से बड़ा वली भी किसी को नहीं जानता, और अवान से बढ़ के मैं किसी को बदमाश भी नहीं मानता, क्योंकि औलियाई जो है, जब तक हजरत अली के घर से स्टेप ना लगे कोई वली वली नहीं हो सकता, कोई पीर पीर नहीं हो सकता। इसलिए हजरत अली के बहुत सारे कौल भी हैं, बहुत दुनिया भी जानती है कि हजरत अली मुश्किल कुशा कैसे कैसे कामों में कूद जाते थे, उनकी जुर्रतों का अंदाजा तमाम नाज़रीन को है। गॉड गिफ्ट है कि मेरी 66 साल उम्र है, मैं अवान हूं और हजरत अली की खून नस्ल से हूं। ये इन्होंने पग के बारे में पूछा है, तो ये पग पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोगों के सर पे है। एक मलक फतेह खान अवान है जिसका तल्लुक फतेह जंग से है, एक मलक सफदर अवान है जिसका तल्लुक थुआमारम खान तलागंज से है, वो चीफ ऑफ अवान भी है, और एक ये अदना सा खादम मलक अशरफ अवान है जिसने अपने अवानों की ये शिमले को बुलंद किया हुआ है। और बाकी रहा लिबास का, लिबास ये मेरा अपना शौक है। मैं अपनी खूबसूरती के लिए ये लिबास खुद तैयार करवाता हूँ। कोई मुझे बलोची लिबास कहता है, कोई सिंधी कहता है, लेकिन ना ये बलोची है ना ये सिंधी है, ये मेरा अपना शौक है, मेरा अपना लिबास है। रहा मामला स्टिक का, तो साहब मैं सिकंदर साहब आर्मी से भी हूँ और इस्लामाबाद का चीफ वार्डन भी रहा हूँ। ये स्टिक मेरी शुरू से एक पहचान है, और स्टिक हाथ में रखना सुन्नते रसूले पाक भी है, तो इसलिए मैं सुन्नते रसूले पाक ज्यादा समय के ये हाथ में रखता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सुना आज पग के बारे में तमाम दोस्तों ने जो मुझसे पूछा था, आज प्रोग्राम में मलक साहब से पूछ लिया और आपने सुन भी लिया है, क्योंकि ये जो मलक साहब हैं, ये मलक अवान जितने भी हैं उनकी रवायती पग है। और ये सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में 3 बड़े नामवर बंदों ने ये पग पहनी हुई है, जैसे कि मलक साहब ने बताया। तो मैं कायनात से कहूंगा, कायनात 2 अल्फाज कुछ आप भी बताएं इस हवाले से। मलक साहब के साथ आपको कितना अरसा हो गया काम करते हुए पुलिस रिपोर्ट में, और क्या समझती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे 2 महीने हो गए सर के साथ और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे इनके साथ काम करने का बहुत शौक था, मैं इनके साथ काम करने के लिए आई हूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट मिली है और इनके साथ रहना, चलना, उठना, बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जबकि मैं शुरू में आई थी, ये सब मामला मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक मैं जानने लगी हूँ कि सर नेचर वाइज कैसे हैं, और जब हम लोगों से मिलते हैं तो तब हमें कितना अच्छा लगता है सर के साथ होकर और लोगों से मिलना। जी नाज़रीन, देखा कायनात ने भी बताया कि बड़ी फख्र की बात है, मलक साहब के साथ चलना भी बड़ी फख्र की बात है, काम करना तो मेरे लिए ये खुदा की नेमत से कम नहीं है। मलक साहब, हम प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है और हमारे देखने वाले नाज़रीन आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो प्रोग्राम का वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को, और आप कुछ सुनाएं हमारे देखने वाले नाज़रीन को। इथू उड़ जा भोलिया पंछिया, ये मैं फिल्म बदी 2-3 शेर सुनाने लगा हूं, नाज़रीन तो जो
इथों उड़ जा भोलिया पंछिया जे तू सऊदी अरब नूं जा इथे दुश्मन तेरी जान दे एवें देणगे तैनूं मरवा जे रब ने तैनूं पैसा दिता है ते पाकिस्तान दे इंज ना ला ए सजन बेली तेरे मतलब दे एवें देणगे पैसा उड़ा आ आ आ इथों उड़ जा भोलिया पंछिया तू अपनी जान बचा इथे दर दिल वतर चीर दे ए दुनिया बेवफा इथे यूसुफ खूह विच सटिया हथी आप भरा पाकिस्तान ते भुल के आ गया तेरे लहर सारे चा जी नाज़रीन, दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक शाम मलक अशरफ के नाम प्रोग्राम देखते रहिएगा रेड न्यूज पर और दोबारा मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ फिल्मबंदी शेर और मुख्तलिफ कलाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका मेरा हम सब का अल्लाह पाक हामी नाज़र हो। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। इस इश्क दा रोग अवल्लाए इस इश्क दा रोग अवल्लाए कमजोर तो चलिया नहीं जांदा दुनिया दे खास हकीमा तो एदा दारू करया नहीं जांदा इस इश्क दा रोग अवल्लाए एदी पुड़ियां विच शिफा है नहीं मुशायरा सदियों की रवायात का अमीन है। मुशायरा अल्फाज की दुरुस्त अदायगी का सबसे मोतबर जरिया है। मुशायरा नए शायरों के लिए तरबियत गाह का दर्जा रखता है। मुशायरा असरे हाजिर के बनते बिगड़ते हालात का तर्जुमान है। जी हाँ, रेड न्यूज चैनल पर जहाने अदब के नामवर शायरों के संग तुलुए सुखन मुशायरा जान कश्मीरी की मेज़बानी में हर जुमातुल मुबारक को सुबह 10 बजे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए देखना न भूलिएगा।